नमस्कार, मैं हूं पायल आहूजा और आप सीधे और लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं रोहतक के पीजीआईएमएस डायरेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पर आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्र आज 51 दिन से लगातार बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि आज ये लोग एकजुटता और संघर्ष के लिए भी एक जो है आज इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो अभी इन्हीं से जानते हैं कि आज का इनका क्या प्लान है आगे का। डॉक्टर, आज आपको क्या मैं प्रिया कौशिक एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा पीजीआईएमएस रोहतक से ही 1 नवंबर को जो हमारा सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ था, आज उस संघर्ष को पूरे के पूरे 51वें दिन हम लोग एकजुटता से एक जनसभा रख के, जिसके अंदर पिछले 50 दिनों में हमारे साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स और इवन आप खुद मीडिया कर्मी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन सबको एक जगह एक गैदरिंग है ये, जिसके अंदर एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे एक सरकार को एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि केवल एक ही वर्ग नहीं है जिसके ऊपर ऐसा अन्यायपूर्ण नीतियां लगा के आप अगर ये सोच रहे कि वो कमजोर पड़ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आपको लोग आज यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग वर्ग, कोई किसान से है, कोई नागरिक मंच से है, कोई फोर्डा है, कोई IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सारी चीजें, RDS से भी हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स जुड़े हुए हैं, हम सब एकजुट खड़े हैं सरकार की इन सारी की सारी न्यायपूर्ण नीतियों के लिए। तो इसलिए आज हमने 50 दिन के सॉलिडेरिटी, स्ट्रेंथ और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करने के लिए 51वें दिन हम सब ने एक जनसभा रखी है हमारे पीजीआईएमएस कैंपस के अंदर, ताकि सरकार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे हो सके कि आगे आप किसी भी वर्ग के साथ कुछ भी नहीं कर सकते न्यायपूर्ण। साथ ही सर्दी भी बहुत बढ़ गई है, क्या इसके चलते आंदोलन ढीला पड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे हौसले और हमारा जुनून इन सर्दी वाली चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जिस चीज़ के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो बस हमारे लिए नहीं है, वो एक जनहित के लिए है। और अगर हम आज इस थोड़ी सी सर्दी को सहन करके अगर कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें इस सर्दी या फिर ही नहीं, किसी भी तरह के मौसम से कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर को जो हमारे हौसले थे जब इतनी सर्दी नहीं थी, वही हौसले हमारे आज भी हैं जब इतनी सर्दी है। इवन जो बच्चे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहते हैं, उनको 648 से भी ज़्यादा घंटे हो गए हैं, वो 24x7 आवर्स यहीं पे से बैठे रहते हैं इतनी ठंड के अंदर भी, 7 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी, क्योंकि उनके हौसले बिल्कुल भी जवाब देने वाले नहीं हैं। और सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि युवा पीढ़ी के खिलाफ जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप क्या संदेश जो है देना चाह रहे हैं पब्लिक को? सबसे पहले तो 50 दिनों के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, पार्टीज़, हमारे खुद के सीनियर्स, टीचर, सबसे बहुत सपोर्ट हमें मिला है। इवन जो हमारे खुद के मीडिया पर्सन्स हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी 1 नवंबर से जितने भी 50 दिनों का हमारा संघर्ष था, उसको जनता तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बस संघर्ष कर रहे हैं और जनता तक नहीं पहुँचा तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ताकि जनता को दिखे कि युवा पीढ़ी जो है उनके हित में कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए सरकार को बस हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर खड़े हैं, समाज को अलग अलग वर्गों में समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगर एक बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर कुछ भी अन्याय होता है तो दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग भी अपने आप ही उठेंगे। साथ ही गौरव जी, अभी मीडिया में एक चीज चल रही है कि नई बॉन्ड पॉलिसी है जो वो लागू कर दी गई है, वो क्या है और क्या कहना चाहिए? दरअसल वो नई बॉन्ड पॉलिसी कुछ और नहीं, सरकार ने नई बॉन्ड पॉलिसी के नाम पर जो 30 तारीख को CM हाउस, वो हरियाणा निवास के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, उसी का नाम एक न्यू बॉन्ड पॉलिसी दिया हुआ है। बस यही, तो उसी के गैजेट नोटिफिकेशन का आप लोग इंतजार कर रहे थे? दरअसल उसका इंतज़ार क्या, लेकिन बात यह है कि हमारा जो भी अगला स्टेप होगा उस गैजेट नोटिफिकेशन के बेस पे होगा, इसलिए हम उस गैजेट नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो नोटिफिकेशन अब तक आप लोग को नहीं मिला? नहीं, अभी तक 21 दिन हो चुके हैं। सरकार का उस दिन हमारे ऊपर दबाव था कि तुम अभी डिसीजन दे दो तो हम 24 घंटे के अंदर आपको गैजेट निकाल देंगे, लेकिन सरकार आज 21 दिन होने के बावजूद भी अपने उन जो भी उन्होंने अमेंडमेंट किए, उन्होंने आज तक भी वो अमेंडमेंट दिए नहीं है। इसलिए ये सरकार के लिए बड़ी निंदापूर्वक बात है कि अब तक ये गैजेट निकालने में वो असमर्थ हैं। तो आज राष्ट्रपति को क्या पत्र जो है आप लोग देने वाले हैं? राष्ट्रपति जी को हमारे आज यहाँ पर जो भी हम संदेश देने वाले हैं कि जो भी आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जो भी समाज के अंदर अत्याचार हो रहा है, वो हम हमारे सीनियर एक हमारे अपने रक्त से लिखने जा रहे हैं उस पत्र को अपने प्रेसिडेंट जी को, कि ये जो अत्याचार हो रहा है हमारे खिलाफ, इसके लिए हमारे लिए जस्टिस किया जाए, ना कि ये अलाउ किया जाए कि हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार होता रहे। बेसिकली एक मैसेज है कि जितने भी पत्र हमने आज तक सरकार को लिखे हैं, उन सबको तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो क्या अब जो हम अपने खून से पत्र लिखने वाले हैं, क्या वो उनको भी इग्नोर करेंगे? ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और राष्ट्रपति महोदया जी जैसे कि अभी शासन पर आए हैं, तो
तो हम देखना चाहते हैं कि उनके न्यायिक में, उनके गाइडेंस में कितना कुछ हमारे हित में और हमारे न्याय में फैसला हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने रखी हुई है, तो उसमें इंक्लूड बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं, सीनियर्स वगैरह, या फिर आप लोग रोहतक से? नहीं, सारे कॉलेजेस का 5 जो है कॉलेज इसके अंदर जुड़ चुके हैं, KCGMC करनाल, SHK मेवात और फरीदाबाद जो अभी अभी शुरू हुआ, उसके अंदर बस 22 बैच है। इवन बस 22 बैच होने के बाद भी वो बच्चे अपनी क्लासेस छोड़ के मतलब इस पूरी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद वाला कॉलेज, SHK मेवात और खुद हमारा PGI अपने अपने लेवल के ऊपर इस 50 दिन की सॉलिडारिटी को मना रहे हैं अपनी जनसभा करके। कौन कौन से बैच के हैं जो बच्चे हैं अभी साथ में बैठे? 20, 21 और 22 3 बैच है जिनके ऊपर एक्चुअली ये बॉन्ड इम्प्लीमेंट है। वो सारे के सारे ही स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं और अपने अपने तरह से वन और अनदर वे संघर्ष कर रहे हैं। बैच या RDA वगैरह भी जो है आज पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आज सॉलिडारिटी का दिन है और हमारे सीनियर्स, जैसे कि मैं आपको बताया था, टीचर्स भी जो है 50 दिनों में हमारे साथ जुड़े थे। तो 18-19 के हमारे सीनियर्स, इवन जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की टीम से प्रेसिडेंट डॉक्टर अंकित गुलिया जी और प्रज्वल सर, ये सारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। आगे का क्या प्लान है? आगे का अभी नोटिफिकेशन जो कि हम बता चुके हैं कि जितनी भी अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी और जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और प्राइवेट जॉब डाल के जो उन्होंने ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी थी बॉन्ड की, ये तब तक हमें अश्योर नहीं हो सकी जब तक लिखित फॉर्म में हमें वो नहीं मिल जाती। तो जैसे ही सरकार अधिसूचना जारी कर देती है लिखित फॉर्म में, उसके बाद ही हम लोग सलाह बना के डिस्कशन करके कोई फैसले पर आएंगे कि एजुटेशन का आगे क्या होना है।